नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपने चल रही है एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6 से 12 तक की प्राचीन भारतीय इतिहास। और लास्ट टाइम में पाषाण काल है, उसको अच्छे से आपने पढ़ लिया था। आज देखिए हड़प्पा सभ्यता। ये पूरी पुस्तक का सार है साथियों। जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उन्हीं को सिर्फ शामिल किया गया है। तो ये नोट्स ही हैं वैसे तो आपके। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है हड़प्पा सभ्यता का। बाकी और बहुत सारी बातें दे रखी हैं, किसी में कितना दे रखा है, किसी में कितना दे रखा है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त समय है वो यही है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? ये रखता है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भावे चित्रात्मक यानी इस प्रकार के चित्र जिसमें व्यक्ति के भाव नजर आए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई थी। पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, यह शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। किसने? सिंधु वासियों ने तांबे में मिलाया टिन और तैयार क्या किया? कांसा। इसलिए इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता यानी उसी समय की रंगपुर, ये कहां स्थित है? आपकी सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो उसको कहते हैं कालीबंगन। कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल द्वारा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्रश्न मान सकते हैं इनको आप। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की। हड़प्पा के समय जितने भी स्थलों की खुदाई की गई उस समय बहुत सारी जो धातुएं हैं मिली, लेकिन लोहे की प्राप्ति उसमें नहीं हुई। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। आगे देखिए, इसमें उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले। गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा से। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं किया हुआ था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक जो इस समय देवनागरी लिपि लिखी जाती है उसका प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में ही प्रारंभ किया गया था। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा
किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो? एक मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांडे, मिट्टी से बने हुए बर्तन। भारत में किस प्रकार के मृद भांडे द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पोलिसकृत मृद भांड। ये मृद भांड हैं वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, उत्तरी काले पोलिसकृत मृद भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया है। हड़प्पा की सीमा की बात की जाए, एक तरफ सुतकांगेडोर ये नाम है, कागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और इधर वाली सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। एक सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से मांडा, और एक सीमा लगती है देमाबाद महाराष्ट्र से। तो ये चारों दिशाओं की तरफ हड़प्पा की जो सीमा लगती है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब देखिए आगे, हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। ये स्थल उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा जो स्थल है ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। हड़प्पा के उत्खननकर्ता जिन्होंने इसको खोजा, राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। उत्खनन 1921 में हुआ। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। और यहां से साक्ष्य मिले अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांसे दर्पण। ये सारे के सारे साक्ष्य हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी मार्टिमर बोहलर। 1922 में इन्होंने इसका उत्खनन किया, सिंधु नदी। और साक्ष्य मिले विशाल स्नानागार यानी जिसमें स्नान के लिए स्थान है बड़ा, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांसे निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात। उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव थे। 1955 एवं 1962 में इसका उत्खनन किया गया। भोगवा नदी। ये साक्ष्य मिले हैं गोदीवाड़ा, वर्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुए राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मरण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजुमदार ने इसका उत्खनन किया 1931 में। सिंधु नदी, मनके बनाने का कारखाना, ये साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वृत्ताकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियाली तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर, ये प्राप्त हुई। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान।
अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर, इन्होंने उत्खनन किया 1953-1960 में। घग्गर नदी, जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन, अलंकृत ईंट चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। अगला है राखी गढ़ी, इसार, हरियाणा। सूरज भान ने इनका उत्खनन किया 1969 में। घग्गर नदी, ताम्र, तांबे के उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं आपको ध्यान में रखने हैं। कोट दीजी, खेरपुर, पाकिस्तान में। धुरे एवं फजल अहमद खान, इन्होंने उत्खनन किया 1935 से 1955 में। सिंधु नदी, किले बंदी का साक्ष्य नहीं मिला। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ पर देखे गए। बनावली, हिसार, ये जो सभ्यता स्थल है हरियाणा में है। RS बिप्ट, रविंदर सिंह बिस्ट, इन्होंने इसका उत्खनन किया 1973 में। सरस्वती नदी पर, यहाँ पर मिले मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जो के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक है रोपड़, रूपनगर, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया 1955 में। सतलज नदी, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। बाकी ये जितने भी हैं देख सकते हैं आप। रंगपुर है काठियावाड़, गुजरात में। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। मांडा, जम्मू कश्मीर में। सूतकाको, पेरिन, बलूचिस्तान में। और सुरकोटदा, गुजरात में। तो ये सारणी है पूरी की पूरी, आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, कब इसका उत्खनन किया गया, किन्होंने किया, और कौन कौन से साक्ष्य यहां से प्राप्त किए गए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कौन सी सभ्यता से या कौन से स्थल से प्राप्त किया गया, उसमें नाम दिए हुए मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखने हैं। सन पूछ ली जाए, कौन से सन में उत्खनन किया गया, कौन सी नदी, किसने किया, तो कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन एक दो बार इनको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके याद हो जाएंगे। आज बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।